हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गार्डन्स में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, तो चलिए, फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है आपको। ठीक है, मैं जब सफल करूँ कार्ड्स को तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए अच्छे से और पॉजिटिव रहकर सारी रीडिंग देखनी है एंड तक। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। कुछ कार्ड पॉप आउट हो गए हैं, देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, द चैरियट। बॉटम से देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, ओके, ये दिख रही है। तो या चलिए क्लियरफाई करते हैं कार्ड्स को और फिर मैं आपको एनर्जीज बताती जाती हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। देखो, ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने काफी जगह, मतलब इनके पास ना काफी ज्यादा ऑप्शंस थे। जैसे ऐसा दिख रहा है काफी लोगों से ये बात करते थे, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है या कैसे भी, काफी लोगों से बात करते थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे और इन्होंने आपको भी ऐसा ऑप्शन लिया। मुझे ऐसा दिख रहा है इस कनेक्शन में ये इतने सीरियस नहीं थे, इस रिलेशनशिप में, रिश्ते में सीरियस नहीं थे, सीरियसनेस नहीं दिख रही है इनकी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना आपका दिल दुखाया है, आपका दिल दुखाया आपको। यस, इस रिश्ते में इतना आपको ना ग्रांटेड लिया है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि काफी मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं इनके पास। ठीक है, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी काफी ज्यादा ये चेंज हो गए, इनकी एनर्जीज में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ का, आप देखो, हमने यहाँ पर बॉटम से 9 ऑफ पेंटिकल्स और मेरे को द टावर का कार्ड भी दिख रहा था। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप दोनों का सेपरेशन तो यहाँ पर फॉर श्योर है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सेपरेशन की वजह से आज ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा सा फील कर रहे हैं, आज ये कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये हैप्पी रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं दोबारा से। हो सकता है आप लोग मैरिड हो, अलग हो गए हो, तो ये दोबारा से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अगर अनमैरिड हो तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तीनों ही कार्ड दिखा रहे हैं कम्युनिकेशन को, तीनों ही कार्ड दिखा रहे हैं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ओके, आगे देखते हैं कार्ड्स में ऐसा क्या हुआ है, क्यों ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, क्यों ये सोच रहे हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर और मुझे यहाँ पर 9 नंबर दिख रहा है। ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पर मैंने नोटिस किया 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट का कार्ड जो कि 7 नंबर का कार्ड है। 7 आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपकी ना मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ, 777 आपको बहुत ज्यादा एंजल नंबर दिख रहा होगा। देखो, आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, या फिर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके पार्टनर की ना कहीं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट दिख रही है, जिस वजह से ऐसा दिख रहा है कि इनको चीजें काफी क्लियर हुई है। आपकी तरफ ना
ये बहुत ज्यादा झुकाव सा महसूस कर रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। जो चीज इनको समझ में नहीं आती थी, शायद एक पर्दा लगा था, या जो गलत फहमियां हो गई थी, या जहां ये भटक गए, ऐसा दिख रहा है ये भटक गए थे, अपने रास्ते से भटक गए थे, आज ये कहीं ना कहीं सही रास्ते में आना चाहते हैं खुद, मतलब एक इच्छा है सही रास्ते में आने की, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, गाइड कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली की वजह से यहाँ पर आपको इन्होंने छोड़ा था। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कि इसलिए भी छोड़ा हो क्योंकि काफी लड़कियों से या लड़कों से ये बात करते थे, मेल फीमेल से, या फिर ये चीजें भी हो सकती है, पर एक फैमिली भी मुझे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हुई दिख रही है, जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है। आज ऐसा दिख रहा है कि ये फंस गए हैं, आज ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फैमिली में फंस गए, स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां इनकी आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही है क्योंकि फैमिली वाले इनको समझ नहीं रहे। या फिर ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई रोमांटिक, ऐसा रोमांटिक पार्टी थी तो यहाँ पर उसके साथ इनकी लड़ाई झगड़े, वो इनका दिल तोड़ रही है या दिल तोड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि वहां स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर खुश नहीं है, ठीक है, खुश नहीं है, स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने आप दोनों को छोड़ा है, मतलब आप दोनों को अलग कर दिया है, ठीक है, वहां पर स्ट्रगल महसूस करते हुए आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ। आज इनको बहुत तकलीफ हो रही है, आज ये फंस गए हैं, एक जाल में फंस गए हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी का चक्कर था, प्रॉपर्टी के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ा कि मुझे, हाँ मैं अपने पेरेंट्स की बात मान लेता हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी, और बदले में क्या हुआ ना, इनको धोखा मिला, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बेसिकली इनको फंसा लिया गया है, किसी थर्ड पर्सन ने इनको फंसा लिया है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। द टावर, देखो निकल गया ना द टावर, बॉटम से भी हमने द टावर देखा था। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, देखो इन्होंने आपको, हो सकता है आपने इनको पैसे देने से मना किया तब इन्होंने आपको छोड़ा, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपका पैसों की वजह से ये यूज कर रहे थे कुछ लोगों के लिए। गाइस देखो हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि हर चीज हर किसी से नहीं होगी रेजोनेट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि हो भी जाए, ठीक है, पर जितना आपको पार्ट रेजोनेट होता है आपको वो रखना है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पैसों के चक्कर में ये आपके साथ रिश्ते में बंधे थे, और जब आपने पैसे देने से मना कर दिया तो इन्होंने आपको अलग कर दिया, या फिर इनको कहीं और से फायदा हो रहा था और आपसे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा था, ये सोच के इन्होंने आपको अलग कर दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। जिस वजह से भी रिश्ता तोड़ा हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अभी सुकून तो नहीं है इनकी लाइफ में। हो सकता है पैसा भी है, सब कुछ है, पर सुकून नहीं है, एक सुकून नहीं दिख रहा है, ठीक है। अकेले में रहते हैं, बहुत सोचते हैं, परेशान हो गए हैं, कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आती है, बहुत लो एनर्जी में, ठीक है। जिस पर इन्होंने ट्रस्ट किया, विश्वास किया, आप पे तो विश्वास नहीं किया, ऑब्वियसली बात है, आपको छोड़ के तो ये चले गए। जिस पे भी इन्होंने विश्वास किया, ऐसा दिख रहा है कि उसने इनका दिल तोड़ दिया, उसने इनके साथ गलत किया, और आज आपकी याद आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आज आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी समझ में आ रही है। आपने जितना आपसे हो सकता था ना आपने किया, कितना ही कर लेते आप, जितना भी हो सकता था आपने तो उससे बढ़कर ही दिया, इनको बढ़कर ही किया है, पर ये समझ नहीं पाया आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके दिल को ये समझ नहीं पाए। आज कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है, आज ये बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आज ये एक बुरा फेस, बुरा टाइम देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे, पर बुरा टाइम तो ये फेस कर रहे हैं फॉर श्योर, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैन यू सी, ऐसा दिख रहा है कि हाँ देखो लड़ाई झगड़े भी बहुत हो रहे हैं इनके, घर वालों से हो सकता है, पैसों के चक्कर में, कहीं तो पैसों के चक्कर में, या कोई थर्ड पर्सन से लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं मुझे। पैसों का बहुत चल रहा है, लड़ाई झगड़े पैसों से रिलेटेड, सुकून नहीं मिलना, परेशान होना, आज इनको पता चल रहा है। और आज इनको समझ आ रहा है आपके प्यार को, कि इनको अब समझ में आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ तो दिया, पर आज ना पैसा है ना आप हो,
अब इनको ऐसा फील हो रहा है और आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं पूरे दिल से ना, पूरे दिल से आपके लिए हर चीज वो करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। नहीं किया इन्होंने, वो प्यार नहीं दिया इन्होंने, बहुत गलत किया है इन्होंने आपके साथ। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर ओ माय गॉड, इतने सारे पॉप आउट हुए हैं। जो पहले पॉप आउट हुआ है वो ले लेते हैं, वो भी 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। घमंडी बहुत है। कमिटमेंट नहीं देने का रीजन, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, इतना परेशानी हो रही है ना, इतना परेशानी फील कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, पर ये इंसान इतना ज्यादा घमंडी है, ये इंसान इतना ज्यादा ईगोस्टिक है, ये इंसान इतना ज्यादा स्टबन है ना, जिस वजह से ये नहीं आ रहा है। पर हाँ, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहा है, पॉजिटिविटी। देखो अभी कंप्लीटली मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सुधर गए हैं, ऐसा नहीं, पर हाँ बहुत हद तक मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। अब जो इंसान स्पिरिचुअल होगा उसको एहसास भी होगा, वो थोड़ा साइकिक होगा, बनता जाएगा, साइकिक बनता जाएगा, थोड़ा इंट्यूशन उसकी इंक्रीज करती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन इनको आती है कि आप सही हो और ये कितने गलत थे, या कोई किसी और के लिए ये इंसान गलत है। बस अपने ईगो के चक्कर में ये नहीं आ रहे हैं अभी भी, ठीक है। हालांकि इनके साथ बहुत चीजें खराब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, पर फिर भी एक ईगो के चक्कर में ये इंसान नहीं आ रहे हैं। पर आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। बहुत दिल में इनके ना फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं, जो कि छुपा रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं ईगो के चक्कर में। ईगो के चक्कर में नहीं मान रहे कि मैं कितना फील कर रहा हूं, पता नहीं, या कर रही हूं। इनको ऐसा लगता है ये बस आप ही के ख्यालों में डूबे रहते हैं। इनको समझ नहीं आता कि मैं क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में या सोच रही हूं, ठीक है। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द चैरियट क्यों है? गाइड कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि द चैरियट का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक ही चीज को दिखा रहा है बार बार। क्या दिखा रहा है? आना चाहते हैं और जल्दी आएंगे भी। जो ईगो है ना वो डेफिनेटली खत्म होगा, आज नहीं तो कल। और आपको कप ऑफ लव भी देंगे, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स। जो चीजें छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अब वो एक्सप्रेस भी करेंगे, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आज भले ये कंफ्यूज्ड हैं, आज ये समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी इनकी आंखों में पर्दा है, कुछ चीजें क्लियर नहीं है, फॉगीनेस सा फील कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी ये पर्दा हटने वाला है, ठीक है। किसी का चेहरा इनको फील तो हो ही रहा है, पर किसी का चेहरा इनको फील तो हो रहा है, पर कहते हैं ना अभी समझ नहीं पा रहे हैं, पर बहुत जल्दी समझेंगे। मतलब एक इंट्यूशन तो इनको आने लगी कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदी सही नहीं है, या ये इंसान सही नहीं है, या मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने उसके साथ गलत किया है। पर आने वाले समय में जरूर इनको फील होने वाला है, ठीक है, जरूर फील होगा और आएंगे भी आपकी तरफ। जब इनको फील होगा ना, एक रिग्रेशन होगा, हाईली रिग्रेट, जहां पर इनका ईगो भी नहीं रहेगा, जहां पर कोई इंसान इनके साथ नहीं होगा। आज भी ये कहीं ना कहीं अकेले हैं, पर फिर भी ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं उतना, पर आने वाले समय में इनको फॉर श्योर रियलाइज होने वाला है, ठीक है, और तब ये आएंगे आपके पास। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। आज भी इनको ऐसा लगता है ना, देखो प्यार भी करते हैं, इमोशंस भी आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, पर उसको मान नहीं रहे कि मेरे दिल में वो क्यों आ रही है, क्यों मैं सोच रहा हूँ या क्यों सोच रही हूँ, क्यों उसके बारे में वो क्यों आ रहा है मेरे दिलो दिमाग में, क्यों आ रही है, ठीक है, ऐसा महसूस करते हुए देख रही हूँ। पर कहीं ना कहीं अब एक टाइम ऐसा आने वाला है ना, जहां पर इनको क्लैरिटी साफ साफ दिखेगी। अभी भले पर्दा लगा है, अभी भले ही समझ नहीं पा रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं है, पर आने वाले समय में डेफिनेटली क्लैरिटी आ जाएगी। और जब क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन जाओगे, फिर आप इनके ना सब कुछ बन जाओगे, ठीक है। बॉटम से द जजमेंट का कार्ड। तड़पेंगे आपको पाने के लिए, तड़पेंगे, परेशान होंगे, पर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि मैं क्या करूं, इतने हद तक ये मजबूर हो जाएंगे ना आपकी तरफ आने के लिए, पर समझ नहीं पाएंगे अब मैं क्या करूं, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब क्या किया जाए, ठीक है। देख लेना आने वाले समय में ये होकर रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और फीलिंग्स ले लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और कैसा फील करेंगे आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं, और कैसा फील कर रहे हैं। देखो इनको ऐसा लगा था कि आप
हो सकता है कि इनको ऐसा लगता था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं, आप बहुत एक्सपेंसेस मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करोगे या ये नहीं उठा पाएंगे, आपके खर्चे नहीं उठा पाएंगे, इस वजह से भी कुछ लोगों के पार्टनर ने उनको छोड़ा है। ठीक है, हो सकता है इतना स्ट्रांग करियर नहीं है आपके पार्टनर का, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते थे इसलिए भी छोड़ा है। और आज ये कहीं ना कहीं करियर में फोकस कर रहे हैं, ये एनर्जी भी निकल के आई है। ठीक है, तो कहीं ना मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनकी एनर्जी आने वाले समय में ऐसी होने वाली है कि ये चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, हर हाल में ये चाहेंगे कि चीजें आप दोनों के बीच में बेटर हो जाए और आप दोनों लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, एक समय बिताना चाहेंगे, चलो बात कर लेते हैं, एक समय बिताते हैं। और वो इसलिए ना क्योंकि ये आपसे प्यार करने लगेंगे। ठीक है, करने लगे भी हैं, ऐसा नहीं है कि अभी भी फीलिंग्स हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी डिनाइल जोन में है। ठीक है, पर आने वाले समय में जब ओवर बर्डन हो जाएगी ना इनकी फीलिंग्स, जब इतनी ज्यादा हो जाएगी ना, अभी तो हो सकता है ये कंट्रोल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं फीलिंग्स को, पर ये छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, आई नो यू ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं आप इन पे ट्रस्ट करते हो, इनको पता है कि आपने तो बहुत प्यार दिया है, पर आज आई फील अनकंफर्टेबल विद यू, कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल से ये फील कर रहे हैं। हो सकता है आप इनको ऐसा दिखा रहे हो आप खुश हो, या फिर आप पहले जैसे नहीं रहे ना, तो इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। यू आर नो मोर नीड इन माई लाइफ, इनको लगता था कि आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं होगी। हो सकता है आज भी ये सोच रहे हैं नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, आज भी ये सोच रहे हैं, या पास्ट में भी सोचते थे। पर एक समय आएगा जब ये आपसे बात करने के लिए भी मरे जाएंगे। ठीक है, और इनको ऐसा लगेगा आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैं पास्ट को चेंज कर देता या कर लेता या कर लेती। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।